द फ्यूचर डॉक्टर अरीब जावेद। मैं 4th MBBS स्टूडेंट एट डाउ मेडिकल कॉलेज कराची। और आज मैं आप लोगों को सिविल हॉस्पिटल पे ऑपरेशन थिएटर का एक छोटा सा टूर दूँगा, लेकिन उससे पहले आई हैव प्रेजेंटेशन इन माई वार्ड, तो उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। पहले उसकी प्रिपरेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, देन आई विल बी गिविंग यू द टूर ऑफ द OT कॉम्प्लेक्स। So we had the presentation on deviated nasal septum, जिसे हम आम जबान में नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना कह सकते हैं। इसमें होता है कि जो नाक की हड्डी है वो अपनी पोजीशन से हट जाती है, वो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे चली जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहती, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लिनिकल सिम्टम हो सकते हैं, जैसे पेशेंट को सांस लेने में मसला हो सकता है, उसकी नाक से खून आ सकता है और कई सारे क्लिनिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। नॉर्मली 60 to 70% पॉपुलेशन में ये कंडीशन होती है, बट इट इज़ मोस्टली एसिम्टोमेटिक, मतलब इसमें कोई सिम्टम नहीं होता। और अगर किसी में सिम्टम्स अपेयर हो जाए, जैसे सांस लेने में मसला हो या ब्लीडिंग हो, तो हम 2 डिफरेंट तरह की माइनर सी सर्जरीज करते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन दैट वी हैव ऑन डेविएटेड nasal septum। प्रेजेंटेशन की तैयारी जो है वो हो चुकी है। अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, मैंने सोचा थोड़ी क्रिकेट खेल लेते हैं। देखिए क्रिकेट चल रही है, तो लड़ाई छड़ाई भी होती रहेगी, OT भी देख लेंगे, थोड़ी क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर आप सुनाते हैं। दिस इज़ द OT कॉम्प्लेक्स और द ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स, जो कि सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। और सिविल हॉस्पिटल कराची में जितनी भी सर्जरीज होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी सर्जरीज इसी बिल्डिंग में हो रही होती हैं। बिल्ला, तुमने जो प्रोटोकॉल तोड़ा है, तुम OT कॉम्प्लेक्स में स्क्रब ऑलरेडी पहन कर आ गए हो और अपने साथ जर्म्स ले आए हो, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? यार रूम तोड़ना इज माय स्किल एंड आई एम प्रो इन इट। आई एम प्रो इन इट। वाओ। ऑपरेशन थिएटर में जाने के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं दैट वी हैव टू फॉलो। द फर्स्ट प्रोटोकॉल इज दैट वी कैन नॉट एंटर द OT कॉम्प्लेक्स विद अवर नॉर्मल ड्रेसिंग। हम पैंट शर्ट पहन के या शलवार कमीज पहन के ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंटर नहीं हो सकते। देयर इज अ प्रॉपर ड्रेस कॉल्ड OT ड्रेस और स्क्रब्स, और ये स्क्रब्स भी हम घर से पहन के नहीं आ सकते, हम इन्हें घर से लेकर आते हैं और OT कॉम्प्लेक्स में आने के बाद चेंज करते हैं। वी ऑल्सो हैव टू वेयर कैप्स एंड सर्जिकल मास्क एज वेल। इसके अलावा हम नॉर्मल शूज़ या फिर सैंडल्स भी नहीं पहन सकते। वी हैव टू वेयर क्रॉक्स, और ये भी हम घर से लेकर आते हैं और OT कॉम्प्लेक्स में आने के बाद चेंज करते हैं। रेडी हो गया हूँ मैं, और ऐसा लग रहा है आज 2-3 पेशेंट तो गिरा कर आ ही जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वी आर नॉट अलाउड टू डू एनी प्रोसीजर, सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है। तो अब जाते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा होता है, इसमें क्या करते हैं नहीं करते, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सी यू गाइस। यहाँ राइट साइड पर लाइन से सारे ऑपरेशन थिएटर्स मौजूद हैं, जहाँ पर डिफरेंट सर्जरीज हो रही होती हैं। और ये सारे आपके फ्यूचर सर्जन्स इंशाल्लाह। So the disclaimer for the sensitive audience that we have here: if you are sensitive to something like blood or human tissue, then you can skip few minutes ahead. As far as the YouTube is concerned, this is for educational purposes only, so all the community guidelines have been fulfilled. And as far as the patient is concerned, no personal details were revealed. Alright, let's get back to the surgery. It was a 63-year-old male patient. इनके लैरिंग्स में एक छोटा सा मांस मौजूद था। लैरिंग्स बेसिकली सांस की नाली में मौजूद एक छोटा सा पार्ट है जहाँ से आवाज़ बनती और निकलती है। तो इस सर्जरी के 2 मेन पर्पसेस थे, या तो इस मांस को कम्प्लीटली रिमूव करके बाहर निकाल देना था, या इस मांस का एक छोटा सा पार्ट कट करके माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करना था, जिसे हम बायोप्सी करना भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पेशेंट के नेक पर एक ट्यूब एंटर हो रही है, जिसे हम ट्रैकियोस्टमी ट्यूब कहते हैं। इसमें होता है कि हम पेशेंट के नेक पर पहले एक इंसिजन लगाते हैं और एक होल बनाते हैं, फिर नेक के अंदर मौजूद ट्रैकिया, या जिसे हम सांस की नाली कहते हैं, उसमें भी एक इंसिजन लगाते हैं और एक होल करते हैं। फिर ये ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब हम बाहर से ट्रैकिया के अंदर एंटर कर देते हैं, और इस पूरे प्रोसीजर को हम ट्रैकियोस्टोमी कहते हैं। इस ट्रैकियोस्टोमी का पर्पस पेशेंट की ब्रीदिंग को मेंटेन रखना है, क्योंकि सर्जरी से पहले हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, जिसकी वजह से उसकी रेस्पिरेशन डिप्रेस्ड हो जाती है और उसे सांस लेने में मसला होता है। तो हम इस ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के थ्रू पेशेंट को ब्रीदिंग प्रोवाइड करते हैं। सो फाइनली इट्स टाइम टू विजुअलाइज द लैरिंग, जहाँ पर हमारा मास या ट्यूमर मौजूद है। लैरिंग्स को या सांस की नाली को माउथ के थ्रू देखने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, जिसे हम लैरिंजियोस्कोप कहते हैं। हम लैरिंजियोस्कोप को माउथ के थ्रू सांस की नाली में डालते हैं, जिसके जरिए हम बाहर से डायरेक्ट ट्रैकिया को, लैरिंग्स को या फिर सांस की नाली को एग्जामिन कर सकते हैं।
patient has ulcerative growth on his left vocal cord. Okay, so we first did tracheostomy for the patient to secure his airway, and now we are doing direct laryngoscopy to visualize the vocal cords and the growth, and then now we'll further take the biopsy or we'll excise the whole mass. This will be decided further. Thank you. This is all about the surgery that we have today. और मैं ये पूरी सर्जरी अटेंड नहीं कर सका बिकॉज वी हैड वेरी लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन एंड आई होप द सर्जरी वेंट वेल और ये पेशेंट बिल्कुल सही सलामत अपने घर पहुंच जाए. वी आर बिकमिंग डॉक्टर्स, लेकिन इंसान तो हम भी हैं और थोड़ी बहुत तफरीह करने का राइट तो हमें भी है और हम करते भी हैं और अच्छी खासी तफरीह करते हैं. वो अलग बात है कि जब भी आप किसी मेडिकल स्टूडेंट से मिलेंगे तो वो हर वक्त रोता रहेगा कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत पढ़ना होता है, बड़ी बड़ी बुक्स दिखाएगा आपको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑपरेशन थिएटर से आने के बाद हमें ये स्क्रब्स चेंज करने होते हैं और अपना नॉर्मल ड्रेसिंग में आना होता है. क्रॉक्स चेंज करके शूज़ पहनने होते हैं, बट आई डिसाइडेड नॉट टू चेंज स्क्रब्स क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और बस शूज़ पहन कर मैं वापस आ गया. हमने ले ली ओटी भाई, चेन अच्छी लग रही है. अभी हम जा रहे हैं स्कॉच कोर्ट. वी हैव 30 मिनट लेफ्ट. तो सीन ये है कि इट्स 12:40 एंड आई एम इन यूनिवर्सिटी. आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गो होम. मैंने सोचा कि यूनिवर्सिटी में बैठ के थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि घर जाने के बाद रोज़ा होता है और पढ़ने का मूड बिल्कुल भी नहीं होता. तो आई एम गोइंग इनटू द लाइब्रेरी और थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो जल्दी से बैठते हैं, पढ़ते हैं और फिर आपसे जल्दी से मिलते हैं. While I am studying, I want to take a moment here and share something. जब मैंने पहली बार सर्जरी परफॉर्म होते देखी और ऑपरेशन थिएटर में गया, I saw the responsibility the surgeon have. और पेशेंट ने एक छोटी सी गलती की और एक इंसान अपनी ज़िंदगी खो बैठेगा. तो उस दिन मैंने सोचा कि I will become a surgeon as well. लेकिन अब मैं दोबारा इस बात को सोचता हूँ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी और हो सकता है कि अब भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं तैयार ना हूँ. तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. आइदर आई बिकम अ सर्जन और नॉट. लेट्स सी क्या होता है. सर्जन बनता हूँ या फिर एक नॉर्मल फिजिशियन बनता हूँ. तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था. सीन ये है कि इट्स 3 PM इन द इवनिंग. आई एम इन यूनिवर्सिटी. 2.5 घंटे भाई ने आपके लगातार भरपूर वाला नहीं पढ़ा है. थोड़ा सा पढ़ा था फिर मैं सो गया था. मैंने पार्ट रिकॉर्ड नहीं. और अब इट्स टाइम टू गो होम. आराम करने का टाइम आ गया. अभी तीसरा दिन है 4th ईयर का. इतना नहीं पढ़ना चाहिए, सेहत के लिए जो है वो ख़राब है. तो आज के लिए इतना काफ़ी है.